में हुई 2014 में, 2016 में, 2018 में, ये लो। और आज हम बात कर रहे हैं 2022 चल रहा है इसकी। कभी 290 गई, कभी 280 गई, और ऐसे जाते जाते पिछली बार जनरल की कट ऑफ लगभग 228 के लगभग, और वो भी इससे कम थी, लास्ट में तो 225 के लगभग ही आ गई थी। ये मेरा लगभग आइडिया जो मेरे को याद है वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूरेट रखना यहाँ कोई जरूरी नहीं है। अब एक बात बताओ रे, इंटेलिजेंट तो रहे ही नहीं, आप डर किसके लिए रहे हो? इंटेलिजेंट तो चले गए पहले ही, जब यह एग्जाम 10 साल से हुई थी। उस 10 साल के टाइम में भी इतनी बेरोजगारी थी कि हर आदमी नौकरी के लिए लालायत था। अब तो सब कुछ जा चुका है, और आपके तो 228। आपको बता दूं, इस बार हालत ये रहेगी आपकी कि 500 नंबर का आपके पेपर होता है, और इसका 40% होता है 200, इसका 40% होता है 200। जो 200 ले आएगा ना कैटेगरी में, उसका इजीवे सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आप 200 की क्यों सोचो, ये इसके बीच का गैप रहा यार, 250 बनाओ। अभी बताता हूं कैसे बनाना है। 240 बनाओ, 260 बनाओ। कोई 200 ही रखने हैं क्या आपको? लोग भी कहेंगे यार 40% लाया है, ये ज्यादा बनाओ इससे। ओके, अब 2022 की कट ऑफ ये 228 थी, ओबीसी की लगभग 220 के लगभग थी, और बाकी और कम कम थी। और इस बार तो 40% तो लाने जरूरी हैं, तो 200 नंबर तो लाने ही लाने हैं। अगली बात में क्या कहना चाहूंगा, तो कट ऑफ इतनी कम हो गई, और क्या चाहते हो इससे ज्यादा? इसलिए डरने वाला तो है ही नहीं। अब कोई कहे कि मेरे को डर लग रहा है, तो मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है डर लग रहा है किस बात का है। अब अगली बात, चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं आपको कहाँ कितने कैसे नंबर लाने हैं। ओ भैया इसको कैसे, तो बता दिया। 250 नंबर, 240 नंबर, 230 नंबर, ये तो यार लाने का कायदा है। 300 तक लाओ, 2011 वालों की बराबरी करो भैया। ऐसे थोड़ा है, कोई ऐसे ही हो गया आप उनसे सुंदर हो, उनसे स्मार्ट हो, उनसे मजबूत हो, और क्या चाहते हो यार? सब कुछ तो दे रखा है ईश्वर ने आपको। अब आगे चलिए, देखो मेरे को जहां तक ध्यान है, यहाँ ये सब्जेक्ट होते हैं। मैं सबसे पहले भाई केमिस्ट्री लिखूंगा, फिर लिखूंगा बायो, फिर लिखूंगा फिजिक्स, और फिर लिखूंगा मेथड जो साइंस के होते हैं, ठीक है, और फिर लिखूंगा जीके। ओके, लो भैया आपको क्वेश्चंस की बात कर लूं मैं, आपके में यहाँ क्वेश्चंस की बात कर लूं, कोई दिक्कत है क्या? चलता दूं? हाँ, मैं अगर आपके क्वेश्चंस की बात करूं तो सुनो, पहले तो ये होता था कि 50-50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और बायो के आते थे, और फिजिक्स के 30 ही आते थे। वर्तमान की बात करें तो लगभग 42 से 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के भी 42 से 45 क्वेश्चन, और फिजिक्स के भी 42 से 45 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होते हैं लगभग 130 के लगभग, किसी में एक दो कम, किसी में। और ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन होते हैं 100 क्वेश्चन ऐसे। ओके, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो 200 नंबर ये हैं, और ये आपके 130 और 20 150 और 300 नंबर ये हैं। सुनिएगा, केमिस्ट्री यदि आप पढ़ते हो ठीक ठाक तो 30-32 क्वेश्चन करोगे सही। ऐसा कोई पेपर इतना मान भी नहीं आता है। अरे पीएमटी वाले, नीट वाले, आईआईटी वाले भी तो पढ़ते हैं, तो 30-32 क्वेश्चन का तो कायदा है कटकटा के। तो एक बार मैं मान लूं, माना कि 32, कोई कहे अरे कम का मैं चांस दूंगा आपको, माना 32 नहीं हुआ, 30 हुआ, 30 नहीं हुआ, 29 हुआ, 28 हुआ, सारे चांस हैं यहां पर। बायो मान लो एक बार 32, 30 मान लो, कोई फर्क नहीं। फिजिक्स ये लो 10। मैं कहता हूं आप ये तो है ना मेन टॉपिक है ना, उनकी सिंपल सिंपल लैंग्वेज पढ़ लेना, एक बार आर्ट ही कर रहा हूं, ये लो। मेथड 20 क्वेश्चन आते हैं वेरी इजी से, जो भी साइंस की लेबोरेटरी के बारे में जानता है आराम से 14-15 क्वेश्चन कर देता है, 14 मानता हूं। ठीक है, हार्ड आए तो अलग बात है, लेकिन पिछले सालों के आंकड़ों को देखते हुए मैं 60 क्वेश्चन कर रहा हूं। जोड़ो भाई, 8 4 12, 2 14 और 2 16, ये लो जी। 1 6 1 7 3 10 3 13 1 14,
146 क्वेश्चन हो गए, गुणा करो कितने से, 2 से। अरे 146 क्वेश्चन कितने में, यहां पर देखो 100 क्वेश्चन ये थे और 150 क्वेश्चन ये थे इनमें, और इसको 2 से गुणा करोगे तो यहां पर हो जाता है 292। ये लो भैया, 292 नंबर तब आते हैं जब राजी खुशी का ये आंकड़ा छू लेते हो। माना कि आपको केमिस्ट्री कम आती है तो 3 कम कर दो यार, इसमें 6 नंबर कम कर लो। तो केमिस्ट्री कम आती है तो बायोलॉजी ज्यादा आती होगी, किसी को बायोलॉजी कम आती है तो फिजिक्स ज्यादा आती होगी, किसी को फिजिक्स कम आती है तो जीके ज्यादा आता होगा, किसी को ये दोनों ज्यादा आती हैं तो जीके कम आता होगा। ये लो सारे केस खत्म। आप 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कम करो, कोई मना ही नहीं कर रहा है आपको, और फिर भी आप ऐसे कहते हो मेरा नहीं हुआ। क्यों रे भाई, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन है? कोई रोक रहा है क्या आपको? सीधा मैदान पड़ा है, कूदो और यार इतनी सी परसेंटेज है और क्या चाहते हो। ओके 292 इतने आने पे सिलेक्शन, इसे भी कम ले आओ तो ही है, क्योंकि पिछली कट ऑफ बताई है, पिछले साल की कट ऑफ देखते हो तो आपका सिलेक्शन तो 230 में 225 में ही हो रहा है, तो फिर कहाँ दिक्कत है आपके? डरना बिल्कुल नहीं है। आपका डर हटाने के लिए ही ये मैंने कैलकुलेशन बताई है कि कल को आप ऐसे नहीं कहो सर हमें तो पता ही नहीं था कि ये इतना इजी काम था। क्या इजी कि चाहिए? पिछली कट ऑफ के अनुसार 230, उसकी पिछली के अनुसार 255, उसके पिछली के अनुसार 280, तो आप यार 250 260 नंबर लाओ। 292 राजी खुशी इतने में आ रहे हैं, लाओ आप 300 310, कोई रोक नहीं रहा है भाई। कोई मेरे को ऐसे कहे कि सर आपने रोक दिया था, मैंने किसी को नहीं रोका है। नंबर जितने ला सकते हो लाओ, खुला है मैदान, लेकिन इतने तो लाओ ही कि आपका इजी वे सिलेक्शन हो जाए, वरना सीटें खाली रह जाएंगी, बदनाम हो जाओगे आप कि सीटें खाली रह गई इस भर्ती में। फिर क्या होगा? वो दोष फिर आपका रहेगा, हम लोगों का या सरकार का नहीं रहेगा कि भाई हमने भर्ती, सरकार ने भर्ती नहीं निकाली, ये कमी आपकी रहेगी फिर। ओके अगली चीज देखिए। अब अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, अब कुछ बातें क्वेश्चंस के बारे में, कुछ बातें बता रहा हूं। देखिए जो फिलहाल आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है, फिलहाल जो आरपीएससी का पैटर्न चल रहा है उसके अंदर, जैसे मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो सपोज केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 42 से 45। केमिस्ट्री के क्वेश्चन सपोज आते हैं कितने, 42 से 45। तो देखो मैं बताऊं आपको, ये लो 42 से 45 केमिस्ट्री, ये लो अगर अपन इनकी बात करें, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 42 से 45। यदि हम इनकी बात करेंगे तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसे इजी आते हैं जो हर आदमी कर सकता है। 10 से 15 क्वेश्चन एवरेज आते हैं, जो ठीक ठाक पढ़ा हुआ हो वो कर सकता है। इसी के अनुसार आपका लगभग 30 वाला आंकड़ा छू सकते हो। इसी के अनुसार 5 से 7 क्वेश्चन अपर एवरेज आते हैं, ये आते हैं अपर एवरेज, ये लो जिसके लिए अच्छी पढ़ाई की जरूरत होती है। और लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं टिपिकल, जिसको बिल्कुल, जिसमें आपकी शार्पनेस की आवश्यकता होती है। और 2 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं रे जो आप सुनते हो देखते ही पहली बार है। हालांकि ऐसा सेकंड ग्रेड में तो बहुत कम होता है, लेकिन अदर जो आरपीएससी का ट्रेंड देखें तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो नए तथ्य होते हैं, ठीक है, उसके अंदर नए तथ्य होते हैं जो अपने को इंटरनेट पे ढूंढना पड़ता है। ऐसे 1-2 क्वेश्चन आरपीएससी की आदत है डालने की। आजकल आपको एक चीज और बता दूं, तो आपका आंकड़ा तो इसी में पार हो रहा है, और कोई ठीक ठाक कर रहा है तो 2-4 क्वेश्चन इस दर से, ये लो हो गया आपका आंकड़ा 30-32 वाला तो कवर, और उससे आपका अच्छे पर्सन बन रहे हैं। जिसको ज्यादा आता है वह भैया वो मेरे चक्कर में मत आना, मैं तो उनके लिए बता रहा हूं जो ऐसे कहे मैं क्या करूं, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। उनके लिए है, मरे हुए को तिनके का सारा वो दे रहा हूं। कहीं ऐसे ही नहीं सोच लो कि गई हमारी तो सब कुछ, अब हम क्या करें, सब कुछ यही है, अभी भी कर लो, इतना ही दिन है। अब सुनिए आगे, देखिए ये आप अचीव कर सकते हो, इतना कोई हार्ड काम नहीं है। अब अगर यदि हम आगे यहां पर चर्चा करते हैं, यदि हम आगे यहां पर चर्चा करते हैं तो आरपीएससी का आजकल एक नया ट्रेंड आया है, सत्य असत्य के क्वेश्चन, सत्य असत्य, ट्रू अनट्रू क्वेश्चन। उसके अंदर अगला बोलता है, कथन देता है, कारण देता है। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको सचेत रहना है भाई, और जो पूरी तरह आता है उसी के हाथ लगाना है।
अन्यथा इसके हाथ नहीं लगाना। यह देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो करते हैं उनमें 60% के गलत होते हैं। तो आपको पूरा विश्वास है, उसको तो छोड़ना नहीं है। ऐसा भी आते हैं ना मल्टीपल चॉइस वाले, ए बी सही है, ए बी सी सही है, ए बी सी डी सही है, ए ओनली ए सही है, सभी गलत हैं, ऐसा करके। इस टाइप के क्वेश्चन फुल कॉन्फिडेंस के साथ ही करना है, अन्यथा इन क्वेश्चन के हाथ नहीं लगाना। छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, लेकिन बस आए तो छोड़ना नहीं है। कहीं ऐसा हो कि ये तो मेरे को आ रहा था, मैंने छोड़ दिया, नहीं। एक होता है कि कौन से करें, कौन से जो अच्छी तरह आता है वो करो। एक शब्द होता है सिली मिस्टेक, वो सभी की होती है। मैं भी एग्जाम देने बैठूं तो मेरे से भी होती हैं, और जिनकी नहीं होती हैं भाई वो जाने, उनको भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, बहुत बहुत उनको भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। वैसे तो खुद से अगर मैं कोई एग्जाम में बैठूं तो गलत होते हैं, तो आपके भी वो तो होंगे 4-5 क्वेश्चन, स्वाभाविक सी बात है, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो तो करोगे तो अपने आप ही होंगे। अगली बात है, एक यहां ये जो सिली मिस्टेक है उनकी बात कर ली मैंने, ठीक है, सत्य है सत्य के। फिर है दो ऑप्शन वाले, कि दो आए, तो दो ऑप्शन वालों में आप 60 से 70 क्वेश्चन करो। दो ऑप्शन जहां दो आ रहे हैं, दो कट हो गए, उनमें लगभग 70% तक आप क्वेश्चन करो। कुछ छोड़ भी दो, क्योंकि कभी कभी देखो, कभी कभी ऐसा देखा है मैंने कि कभी अपना लक बड़ा बैड लक होता है ना, तो वो उनमें कम से कम 2-4 तो सही होने चाहिए ना, कभी कभी पूरे ही गलत हो जाते हैं, तो सबसे बड़ी मार होती है। क्योंकि वो गलत होते हैं तो सही है उसको ले जाते हैं। इसलिए इन प्रश्नों में भी आपको ध्यान रखना है, ओके। और आपको केवल इनमें से 70% जिन पे पूरा कॉन्फिडेंस हो वो करने हैं। 70 मान लो, 75 मान लो, इतने करने हैं, ताकि आपके यहाँ कोई रिस्क नहीं रहे और मन में कोई धोखा नहीं रहे कि मैंने ये छोड़ दिया और मैंने ये नहीं छोड़ा। अब आगे देखिए, देखो रे भैया, डर सभी को लगता है और डर आपको भी लग रहा होगा। अब यहाँ काम की बात यह है कि डरने से होगा क्या, डर लो, तो जाओ आराम से, डर रहे हो तो और क्या है। अब बात यह है यहाँ पर कि जब एग्जाम आती है ना, तो आपका मस्तिष्क कई गुना अधिक कार्य करता है और काम करने लग जाता है, आपकी यादाश्त बढ़ जाती है। तो आपने जितना पढ़ा है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा आप याद कर लो, कवर कर लो उनको, मेन मेन बातें हैं उनको याद कर लो। और एक बात और कह दूं आपको, याद करने के बाद भी आपको लगेगा ऐसा कि मेरे जिस दिन एग्जाम देने जाओगे ना, उस दिन भी सेकेंड ग्रेड में ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ नहीं आता है, क्योंकि इसमें सिलेबस इतना वाइड होता है कि आदमी को ऐसा लगना स्वाभाविक होता है। लेकिन आप तो उस दिन ऐसे मत सोचना कि मेरे को कुछ नहीं आता है तो मेरा क्या होगा। आप तो जाके चुपचाप एग्जाम रूम में बैठना और बिना घबराए हुए ओएमआर सीट को राजी खुशी बढ़ते हुए पेपर दे के आ जाना, बस। और फिर जिस दिन रिजल्ट आता है तो अपने आप ही पता चल जाता है कि मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, फिर भी सब कुछ हो गया। तो ये एग्जाम ही ऐसी है कि वाइड सिलेबस है, इसका सिलेबस है, तो आदमी को ऐसे लगता है कि मेरे को बहुत कम आ रहा है, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। इसी सबके साथ ही होता है, तो इसके अंदर आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये भी मैंने बोल दिया आपको। अब रही बात है क्या, कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप तनाव में आओ, नहीं, तनाव में बिल्कुल ही नहीं आना। तनाव ऐसे लगे ना तो छोड़ ही दो, क्योंकि तनाव तो बेकार है, फालतू में कुछ हो जाए क्या मतलब है फालतू में। इसलिए थोड़ा ना पढ़ते हैं, पढ़ते तो इसलिए हैं कि कुछ बन के फिर कुछ अच्छा करेंगे, किसी का भला करेंगे, इसलिए होती है पढ़ाई। इसलिए पढ़ाई नहीं होती है कि पढ़ लें और ये लो मेरे तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया, तो फिर छोड़ दो, कोई जरूरी नहीं है। आराम से बैठो, मूवी देखो और गाने सुनो और मजे से घूमने जाओ, कुछ नहीं करना है अगर ऐसे तनाव होता है तो। और ऐसे पढ़ोगे तो कुछ याद भी नहीं रहेगा। जब ऐसा लगता है तब सब कुछ छोड़ दो, ऐसे समझो हम तो सन्यासी हो गए, न पढ़ेंगे और न और कुछ, ऐसा मान के चलो तब। और जब मन करे कि हाँ अब मेरा मूड सही है, अब मेरे को पढ़ना है, तब आपको पढ़ना है और पढ़ो, बस कि आपके ये याद हो जाए। आराम से जाना। उस टाइम एग्जाम के 2.5 घंटे होते हैं ना, वो 3 घंटे होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है आपको, समय का ध्यान रखना है। ऐसा सुनने में आता है कि मैंने तो ऑप्शन गलत भर दिए, उसके ओएमआर भरने में गड़बड़ी हो गई, इन चीजों से बचना। पेपर देखते ही आपको यदि ऐसे लगता है कि पेपर हार्ड आया है, वो सभी के लिए हार्ड है, कम करना। कोई जरूरी नहीं है पेपर ऐसा आ जाए 40 पे ही हो जाए कलेक्शन, और पेपर ऐसा आ जाए
60% पे भी सिलेक्शन हो। तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है। आपको ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज़्यादा करना है, कम क्वेश्चन आते हैं तो आपको कम करना है। ठीक है, वो पेपर के मोड पर डिपेंड करेगा कि पेपर कैसा आता है, और करना वही आपको। वहां पर अगर ऐसे लगे ना मेरे को 100 क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो आपको 100 ही करने हैं, ज्यादा करना ही नहीं है। जितने आपको राजी खुशी आते हैं केवल उतने करने हैं। ओके, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे जरूर कहूंगा, इतनी मेहनत कर लेना। देखो मैंने कभी सुना नहीं है कि वो पढ़ते पढ़ते मर गया, वो पढ़ते पढ़ते ऐसा हो गया, ऐसा मैंने सुना नहीं है। तो इतना पढ़ लो कि धोखा नहीं हो। कम पढ़ा था मैंने, ज़्यादा पढ़ा था, लेकिन इतना भी मत पढ़ लेना कि तनाव हो। हाँ, ऐसा मेरे को नहीं कहना है, और आपको भी नहीं पढ़ना है इतना। बस इतना पढ़ लो कि राजी खुशी आप हंसते हंसते पढ़ सको। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक कान में स्पीकर चल रहा है, एक तरफ मूवी चल रखी है, और सामने आप केमिस्ट्री फिजिक्स खोल के बैठे हो, तो ये दोनों काम भी नहीं होते। धोखा नहीं हो, इतना पढ़ लेना। अगली बात, मैं इतना कह सकता हूँ यार, एक छोटी सी 2 लाइन की बात बता दूं कि एक खरगोश था और एक कुत्ता था, और खरगोश बिल में छिपा हुआ था, और कुत्ते ने उसको देख लिया। रात हो रही थी, खरगोश को भाग के अपने घर में जाना था, और आपको पता है ना, कुत्ता भी तेज भागता है, खरगोश तो छोटा सा जीव है, कहाँ भागा जाएगा उससे। लेकिन खरगोश को जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, तो मन में चिंता सता रही थी, अगर यहीं रह गया तो रात को यह को मार। तो खरगोश बिल से निकलकर भागा, और इतनी तेज भागा कि वह अपने गंतव्य तक पहुंच गया। तो कुत्ता उस खरगोश से पूछता है कि पहुंच गया तो पहुंच गया। कुत्ता उस खरगोश से पूछता है कि आप कैसे पूछे, यहाँ पहुंचे। मैं तेज से तेज भागने वाला हूँ, वो वाला डोगी था पम्मी वाला, वो हाँ ₹1,00,000 वाला, कि मैं तेज भागता हूँ, तेरे मोटा ताजा हूँ, फिर आप पहुंच गए, मैं रह गया। तो खरगोश ने उसको जवाब दिया क्या, कि कुत्ते साहिबान, आप अपने भोजन के लिए भाग रहे थे, और मैं अपने जीवन के लिए भाग रहा था, इसलिए मैं आपसे तेज दौड़ गया। और आपका भोजन इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि मेरा जीवन था। जीवन की दौड़ होती है वो आपके भोजन से बहुत बड़ी होती है। तो आपके भी भाई साहब ये जीवन की दौड़ ही, जितना इसमें भाग सकते हो भाग लेना, और बिना तनाव के। ये मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कहीं जोश जोश में होश मत खो देना। बिना तनाव के आराम से एग्जाम दे के आनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, धन्यवाद। क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी कमी है, इतनी सी बात है, और आराम से एग्जाम दे के आना। धन्यवाद।